सभी का आज फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था कि 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, है ना, जो सबसे लास्ट में बनाया जाता है, अकाउंटिंग साइकिल के सबसे लास्ट में बनाया जाता है। ठीक है, उसमें मैंने सारा का आपको एक्सप्लेन करके मैंने दिखाया था। आज मैं उसी में से एक पार्ट लूंगा उसका और मैं बताऊंगा कि कैसे उसका क्वेश्चन सोल्यूशन किस प्रकार किया था। ठीक है, तो वो बताने से पहले जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, स्किप कीजिए तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, अंत तक देखिए तो समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, और मैं इस पर जो है एक बना लेने का मैं टेलीग्राम पर भी चैनल रखा हूँ डीके सिंह कॉमर्स करके, मैं वहां भी पिक क्लिक करके डाल दूंगा, वहां भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं पिक जो भी है इसका फॉर्मेट का पिक क्लिक करके वहां डाल दूंगा जो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, बढ़िया से शुरू कर समझाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वित्तीय विवरण कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, है ना, जिनको प्रॉब्लम वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो भागों में बांटा गया। पहला था इनकम स्टेटमेंट, दूसरा था बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट फिर से दोबारा दो भागों में बांटा गया। पहला था उसका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट होता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता था किसे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस दोनों में कोई ही आएगा, दोनों साथ में नहीं आ सकता है, या कुछ भी नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो ग्रॉस लॉस, इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इससे हमें निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। ठीक है, इसके बाद ये बनाते हैं बैलेंस शीट, जो कि लेजर नहीं है, वो एक चिट्ठा होता है जिसका बाएं साइड को लायबिलिटी साइड और दाएं को एसेट साइड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं उसी में से सबसे पहला जो टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, ठीक, उसका मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। व्यापारिक खाता क्या होता है कि जब आप कोई माल मैन्युफैक्चर करते हैं, निर्माण करते हैं, उसमें जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंसेस आता है, तो वो फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उससे रिलेटेड जो भी खर्च उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, है ना, रॉ मटेरियल परचेज करने का हम माल, मतलब कोई भी माल बना है उसमें जो खर्चा आता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज आया, वेजेस आया, कैरेज, इनवर्ड कैरेज, ये सब जो भी रहेगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, ये सारा के सारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस है, खर्चा से जो भी संबंधित एक्सपेंस रिलेटेड जो भी हो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, वही माल को मैन्युफैक्चर करने के बाद हम जब बेच देते हैं उसको, उसे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट बताया है, देखिए सबसे पहले होगा ओपनिंग स्टॉक से हम शुरू कर देंगे। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, नेम दे देंगे, किस मतलब कौन से फर्म का बिजनेस का बढ़ रहा है, वो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जो भी है वो नाम दे दिए, फॉर ये जो साल का है वो दे देंगे। ओके, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दे देंगे। तो इधर ओपनिंग स्टॉक देखिए, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज दिए, परचेज रिटर्न, वेजेस मजदूरी, प्रोडक्टिव वेजेस भी आएगा, मैंने नहीं दिया था, प्रोडक्टिव वेजेस भी आएगा तो यहां ही देंगे। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, अब कैरेज आउटवर्ड रहेगा तो पीएल में जाएगा, और सिर्फ कैरेज लिखा रहेगा तो यहां देंगे पीएल, ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड लिख दिया गया तो चला जाएगा पीएल के डेबिट में हो जाएगा। ठीक है, भाड़ा आंतरिक और बाहरी होता है। ठीक है, तो इनवर्ड होगा तो यहां, ओके, आउटवर्ड है तो वहां चल जाएगा। और कैरेज का कुछ भी नहीं लिखा है, नहीं इनवर्ड है नहीं आउटवर्ड है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में आप दोगे आईएस में। इसके बाद रेलवे फ्रैट हमको लगता है ना, ऑन परचेज पे कूली चार्ज, कार्टेज लगता है, डक चार्ज है, इनवर्ड में इंपोर्ट ड्यूटी है, वेजेज एंड सैलरी। वेजेज अगर सैलरी सिर्फ रहेगा तो पीएल के डेबिट में, वेजेज एंड सैलरी आ गया तो ट्रेडिंग के डेबिट में। और वही सैलरी पहले आता, सैलरी एंड वेजेज होता, ध्यान दीजिएगा, सैलरी एंड वेजेज होता तो उसे देते हैं हम पीएल के डेबिट में। यहाँ वेजेज एंड सैलरी लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाएंगे, सिर्फ वेजेज होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। इसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी हो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कारखाना हुआ है, फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्स, जो भी फैक्ट्री का जो भी रेंट लगेगा वो सभी तो खर्चा ही माना। इसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग, ये सभी खर्चा, गैस, फ्यूल, पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ईटीसी, सब ट्रेडिंग के डेबिट में। रिपेयर, फैक्ट्री को रिपेयर करेंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे, वो सब। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग इन मटेरियल, और इधर जितने भी आपको फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, किससे संबंधित खर्चा होगा, फैक्ट्री से संबंधित जो भी एक्सपेंसेस होगा, सबको आप ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाओगे, सारे को, जितना फैक्ट्री लिखा हो और उसमें एक्सपेंसेस लिखा हो तो आपको यहां देना होगा, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना। ओके, और ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम होगा वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि उसमें वो कहां जाएगा। तो फैक्ट्री वाले जो भी होंगे सब आपको डेबिट में आ जाएगा। उसी को जब हम माल बेचेंगे, सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न और इनवर्ड भी बोलते हैं। जैसे कि आप कैरेज में था, सेल्स किए, माल मैंने बेच दिया,
ठीक है, माल मैंने बेचा, अब माल बिकने के बाद मेरे पास दोबारा जो कस्टमर वापस दे जाता है तो रिटर्न इनवर्ड हो गया। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। अब परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने माल खरीदा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम उसको माल वापस कर देंगे। तो परचेज रिटर्न बोलिए, रिटर्न आउटवर्ड बोलिए, बात सेम है। तो आप सेल्स की उसमें से कोई माल कस्टमर ने दे गया, डिफेक्टिव होगा तो रिटर्न करें, जो ओरिजिनल सेल्स हो जाएगा यहाँ आ जाएगा। उस पर जो माल क्लोजिंग, जो माल बच गया तो उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोलते हैं उसको, अंतिम रहती है। ठीक है, अब दोनों में कंपेयर करना होगा। क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, डेबिट साइड आप देख लेंगे क्रेडिट ज्यादा है तो इधर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, पीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अगर यही ज्यादा है तो इधर आएगा ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। आई बस में तो मैंने आपको ये फॉर्मेट मतलब सारांशित मैंने दिखा, और सारा बहुत सारा आइटम आता है, बट मैंने आपको समझाया कि जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा उसे आप ट्रेडिंग के डेबिट पे दिखाएंगे, उसे सेल्स कर लेंगे। इधर थोड़ा सा ज्यादा आइटम आता नहीं है, सेल्स कर लेंगे, रिटर्न होगा तो घटा क्लोजिंग दिखा के अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस निकालेंगे। वही ग्रॉस प्रॉफिट कोई भी फैक्ट, कोई भी मतलब कंपनी हो या फिर कोई बिजनेस हो, उसका ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं होता है, वो सकल लाभ होता है। वही सकल लाभ से कोई भी कंपनी या जो भी बिजनेस है वो अपना शुद्ध नेट प्रॉफिट ज्ञात करना चाहता है, तो यही प्रॉफिट ट्रांसफर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर वहां से आप ऑफिस का जो भी काम करते से ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, ये सब जो भी काम करेंगे वहां पे वो चला ऑफिस में, वहां से हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे क्या, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप फॉर्मेट आपका हो गया, देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, मैं इसका पिक क्लिक करके टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा, इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि कैसे बनता है इजी वे में। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा और समझ में आएगा कि ट्रेडिंग और बनता कैसे है। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।